Hello everyone, welcome back to our channel. In this video, I'll be doing some very interesting case-based questions from this chapter called The 100 Dresses Part 2. तो अब हमारे पास जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हमने डाले हैं, आप ये समझिए कि आपको वो करने ज़रूरी है. आप ये समझिए कि एक तरीके से आपका पेपर आपके सामने है, ठीक है. तो वो आपको करने बहुत बहुत ज़रूरी है. वैसी ये वीडियो है, वैसी पहली वाली वीडियोज़ हैं, यू हैव टू डू दैम, ठीक है. अब यार यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है हमें, जो एक लेटर भेजा था जैन पेट्रोनस्की ने. वो कौन थे? वांडा के पापा. उन्होंने एक लेटर दिया था टीचर को कि भाई तुम हमें बहुत अजीब अजीब नाम से चिढ़ाते हो, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन बोलता है कि जैन की जो टोन थी वो कैसी नहीं थी. इज़ नॉट. तर उनकी टोन थोड़ी डिस्ट्रेसिंग थी. येस. उनकी टोन थोड़ी हर्ट थी, पेनफुल थी, बट उनकी टोन स्पाइटफुल नहीं थी. स्पाइटफुल क्या होता है कि आप किसी से रिवेंज ले रहे हो. तो उन्होंने ये नहीं लिखा था कि देख लेंगे तुम्हें, तुम बड़े बदतमीज़ हो, तुम्हें कीड़े पड़े, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, ठीक है. तो स्पाइटफुल उनकी टोन नहीं थी. बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है. आगे चलते हैं. What according to letter was the reason that prompted Mr. Petronovsky to take the decision to move to a big city? तो क्या रीज़न था यार? उनका रीज़न ये था कि उनके बच्चों को आप डिफरेंट ट्रीट करते थे, ठीक है. His agony about his children being viewed as different. Agony मतलब पेन. So D is the right answer for us, ठीक है. आगे चलते हैं. जेन्स राइटिंग इन फ्रैगमेंट्स सजेस्ट दैट ही. तो उनका जो उनने फ्रेगमेंट्स में लिखा है, ठीक है, उन्होंने एक साथ नहीं लिखा. तो क्या है? दैट मे बी ही वॉज अनएजुकेटेड, कि उनको बहुत मुश्किल हुई होगी वो लेटर लिखने में. सो बी इज़ द राइट आंसर. द फ्रेज पॉलक रिवील्स अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ. तो यार जब पॉलक बोला जाता है तो किस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? आप रेस की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि तुम तो भाई पोलैंड के हो, तो उसे पॉलक बोल दिया. तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है. आगे चलते हैं. द लाइन प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द सिटी सजेस्ट द सिटी. तो अब इसका मतलब ये है कि जो सिटी है वो एक मेल्टिंग पॉइंट है जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं और बहुत लोग अलग अलग नाम हैं, बट फिर भी तुम लोग हमें चिढ़ाते हो, ठीक है. तो ये हमारा एक केस हो गया है. आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. I'm not sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely, deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad. तो ये किसने बोला था यार? उनकी टीचर ने उनके बच्चों को बोला था कि तुम ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकते हो, ठीक है. अब आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो अनफेमिलियर से मैच नहीं होता, ठीक है. फॉरेन का मतलब अनफेमिलियर होता है, स्ट्रेंज का मतलब अनफेमिलियर होता है, यूनिक का मतलब, ठीक है, यूनिक का मतलब भी अनफेमिलियर होता है. हाँ, तो अब इसमें आपके पास डू नॉट मैच लिखा है, ठीक है. तो डू नॉट मैच में क्या आएगा? हाँ, वेल नोन आना चाहिए मेरे ऑप्शंस में, है ना. और यहाँ पे वैसे 6th ही होना चाहिए, बाकी सब अनफेमिलियर ही हैं. तो आई थिंक जस्ट 6th ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है. सो 6th इज़ दी ओनली वर्ड जो अनफेमिलियर नहीं है. आगे चलते हैं. रिगार्डिंग वांडा बीइंग टीज्ड मिस मैसन कौन थी? उनकी टीचर थी. वॉज. तो उसका क्या है? शी वॉज. वो अवेयर नहीं थी, ठीक है. शी वॉज अनअवेयर दैट स्टूडेंट्स वर फ्रीक्वेंटली टीजिंग वांडा. How according to you do the students of room 13 feel? Pick the least possible option. Least possible. तो उनको humiliate लग रहा है? Yes. उनको sad लग रहा है? Yes. उनको thrilled नहीं लग रहा. Thrilled मतलब वो excited है कि वांडा चली गई. तो उनको कैसा नहीं लग रहा? D part. What is the unfortunate and sad thing that has happened? तो क्या है unfortunate and sad thing? कि भाई वांडा और उसका भाई चला गया. तो कहाँ है ये ऑप्शन? C में मुझे दिख रहा है. वांडा and her brother had left the school. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मैसन्स फीलिंग टुवर्ड्स द क्लास? कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? तो वॉज शी हैप्पी? वॉज शी चीयरफुल? वॉज शी एंग्री? नो, शी वॉज जस्ट अपसेट, ठीक है. तो सी इज़ द राइट आंसर. ऐसे ही करते करते थर्ड केस स्टडी भी देखते हैं. The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as Peggy had done. तो यार पेगी को शायद बुरा लग रहा हो, बट वांडा को, मैडी को सिर्फ खड़े होने के लिए, बीइंग यू नो देयर एंड वाइल एवरी रॉन्ग थिंग वाज हैपनिंग, फिर भी उसको बुरा लग रहा था. तो देखते हैं.
तो यार वो अपने बारे में क्या सोच रही थी कि मैं क्या हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है, तो सोच रही थी कि मैं कावर्ड हूँ, ठीक है, कावर्ड मतलब डरपोक। सो डी इज़ द राइट आंसर। अब आगे चल के मैच द फॉलोइंग करते हैं, ठीक है। पैगी, पैगी के लिए क्या ऑप्शन सही लग रहा है इसमें? पैगी क्या करती थी, शी यूज टू प्ले दी ड्रेस गेम, ठीक है, वो क्या करती थी, वो ड्रेस गेम खेलती थी। तो 1 का बी पार्ट, ठीक है। मैडी, मैडी क्या करती थी, शी यूज टू स्टे देयर, तो 2 का ए, ठीक है। वांडा क्या करती थी, शी रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चंस। सो व्हाट इज द राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर। व्हाई डिड मैडी हैव अ सिक फीलिंग एट द बॉटम ऑफ स्टमक? उसको इतना बुरा क्यों लग रहा था? उसको इतना बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि क्या क्या हुआ था, एक तो दोनों ने काफ़ी उसका मजाक उड़ाया था, और दूसरा वांडा चली गई थी। सो उसको बी एंड सी जो डी पार्ट में लिखा है, दोनों की वजह से उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। वॉट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन? पैगी ने क्या किया था, उसको जाके तंग किया था। दूसरी बुरी चीज़ क्या थी कि मैडी ने चुपचाप ये सब देखा था, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? इसका राइट आंसर है सी पार्ट, मैडी डिड नॉट स्टैंड अप फॉर वांडा, ठीक है। वाई डिड मैडी थिंक दे वर डूइंग रॉन्ग? मैडी को ऐसे गलत क्यों लगा? उसको सब इसलिए गलत लगा कि उसने कभी उसको डिस्करेज नहीं किया कि भाई तुम मत करो, ये सब गलत है ये। तो मैडी डिड नॉट डिस्करेज पैगी फ्रॉम टीजिंग वांडा. So we are done with 3 case studies so far. All these are very important. Let's do one more. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. The 2 girls hurried out of the building up the street towards Bogging Height, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dry and dismal. तो बोलते हैं कि वो जाते हैं उसके घर देखने कि अभी वो थी या फिर नहीं, ताकि एक बार वो सॉरी बोल पाएँ. तो उनका आइडिया क्या है? व्हाट वाज देयर आइडिया? तो उनका आइडिया ये था कि वो जाके उसको देख पाएँ और उसको सॉरी भी बोल पाएँ. तो बी एंड सी दोनों होने चाहिए मेरे आंसर में. सो डी इज़ दैट आंसर फॉर मी, ठीक है, बोथ बी एंड सी. वाई डू यू थिंक पैगी प्रिटेंडेड कैजुअलनेस? पैगी कैजुअलनेस क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती है कि यार वो सही में गिल्टी है, ठीक है. शी डिडंट वांट टू शो दैट शी वाज गिल्टी, एंड शी ऑल्सो वांटेड टू मेक श्योर कि वांडा सही है या नहीं. तो यहाँ पे मुझे ए भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, ठीक है. तो अब यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन में बोथ ए एंड सी एक्चुअली, ठीक है. तो ये डी पार्ट थोड़ा आई थिंक मिस प्रिंटिंग है. इट शुड बी बोथ ए एंड सी. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स लाइट रेन? तो यार इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइट रेन? तो अगर आपने सुना है तो हम बोलते हैं ड्रिजल. इट्स ड्रिजलिंग, ठीक है. तो ड्रिजली मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश, सी पार्ट. वट वॉज मैडी डेस्परेट टू डू? मैडी क्या करना चाहती थी? वो चाहती थी कि वो सॉरी बोल पाए, ठीक है, अमेंड कर पाए. अमेंड मतलब जो भी गलती करी है वो ठीक कर पाए. सो शी वॉन्टेड टू मेक अमेंड्स विद वांडा, ए पार्ट. द फॉलोइंग आर सिनोनिम्स ऑफ विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट? ठीक है, किस वर्ड के सिनोनिम्स हैं ये? अनप्लेजेंट, ओमनियस, थ्रेटनिंग, अनइनवाइटिंग. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं किस आपके वर्ड के सिनोनिम्स हैं? तो ये है आपका फॉरबिडिंग, कि भाई जहाँ पे जो चीज़ अनप्लेजेंट होती है, थ्रेटनिंग होती है, अनइनवाइटिंग होती है, कि आपका वो चीज़ करने का मन नहीं है, ठीक है. अब व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू फ्लैश द 5th क्वेश्चन. आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है. ये आपका केस है 5th क्वेश्चन का जो ब्लैक में है. अब आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए नीचे के क्वेश्चन का, ठीक है. 1 2 3 4 क्वेश्चन एंड देयर इज वन मोर 5. तो अगर आप ये 5 क्वेश्चन के मुझे आंसर करते हैं इन द कमेंट सेक्शन तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है. ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट.